मतलब जो हमने चाहा वो नहीं हुआ, जो ईश्वर ने चाहा वही हुआ। मतलब 7 साल तो अग्नि पर रखी चीज़ कोई खाई नहीं मैंने 12 जलधारा करी है। एक भगत सिंह फांसी चढ़ जाए तो हमारे ऊपर जल पड़ने आ रहा, और अग्नि सिंह से क्या डरना है। ऊपर से एक मतलब एक बल्ब आया, जैसे बल्ब नहीं होता है ऐसे उस रोशनी के पुरुष बन गया, मतलब इंसान बन गया वो। वही रोशनी मैंने समाधि में जाके जाती देखी इंसान के रूप में। वही रोशनी पर यहाँ आकर पुनः वापसी जाती देखी मैंने खुद ने। और जो आदमी भजन करता है उसकी बेरा है कि तुम भजन कर रहा है कि ठगी मार रहा है। जो ठगी मारेगा तो उसका तो रिजल्ट भगवान दे देगा, कोड लग जाएगा, बीमार हो जाएगा और अटपट हो जाएगा। उस टाइम मैं बिटेमड़े में था तो मेरे को बिटेमड़े में सपना आया कि मेरी माता रानी ऊपर से पैड़ियों में तो पड़ गई। तो मेरे को एकदम से पसीना आ गया सारे गात में। जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसके साथ भगवान लग लिया, और जो उसके पीछे लग लिया तो भगवान उससे पहले उसकी पूर्ति करेगा जो उसकी सेवा करता है। मतलब जो सिद्ध महापुरुष सत्पुरुष लोग हुए, शक्ति भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होती जो आदमी सच्चा है। राम राम सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुंचा डूमरखा गांव में। डूमरखा गांव में एक साधु है जिसने कोई 13-14 साल की उम्र में खड़ी तपस्या, और खड़ी तपस्या से पहले धूणे की तपस्या करी थी, और 12 साल में 48 तपस्या जो कर चुका है। धूणे की 12 धूणे की तपस्या, 10 तपस्या जलधारा, और 12 साल बिना अन्न खाए रहे बाबा जी। और एक बात और है, 6 साल बाबा बने हो गए थे जब उसने नोबेरा पहटा तो बाबा ही बने रहे इतनी छोटी उम्र में। और घर वाले ने लगभग 12 साल के बाद पता चला था वो अपना छोरा जीवित है और बाबा बने रहा है। तो आज डूमरखा शिव जी का मंदिर में उसी बाबा के दर्शन कराऊँ। एक तपस्वी साधु है। ओम नमो नारायण, जय अवतारी, ओम नमो नारायण। बाबा जी आप किस उम्र में साधु बन गए थे जी? देखो उम्र का तो मेरे को खुद को भी रहने का सत्य कहना चाहिए। जब मेरे को खुद को भी जब मेरा पता लग गया ना, जब मैं खुद महात्मा बन गया, जब ने पता लगा मैं खुद तो महात्मा बन लिया। कितने साल के बाद लगभग बाबा बने कितने साल हो गए जब आपने बेरा पट्टा? 6-7 साल हो गए थे बाबा बने ने। पर यो कुकरो है जी चमत्कार है जो आपने खुद ने नहीं बेरा बाबा बने लिए। ये तो भगवान जी जाना, देखो तो प्रभु ने बेरा है आए तो देखो। मैं तो याद अपना तो कोई काम धंधा भगवान जी का करना है। अपने माँ बाप का, हर कोई बालक की अपनी एक इच्छा होती है कि अपने माँ बाप का सहारा बने, है अपने परिवार का सहारा बने। व्यक्ति ने आपके साथ बन कराना, उस व्यक्ति का मन नहीं मेरा था कोई व्यक्ति ऐसा है क्या? वो खुद व्यक्ति है झूठा है, वो निकला हुआ है। मतलब उसने तो मेरे को नौकरी बनाया था क्या, नौकरी लगाई। हाँ, तो उन्होंने मेरे को कहा था 1 लाख रुपये मतलब साल भर की तनख्वाह दूंगा आपको। तो जब मेरे को पता लगा, मैंने कह रहा था वो महात्मा बना रहे मेरे को क्या। जब पता लग गया तो वही बात है, तो महात्मा बन गया। फिर पूछिए मेरे को क्या देखना है। फिर घर तक किस उम्र में आए थे जी भाई? क्या कारण था घर तक आने का? घर तक आने का क्या कारण हुआ? तो बालक तो एक बार एक घोंसले से चिड़िया का बच्चा उड़ा तो उड़ा क्या। ज़्यादा बताने लग रहा, एक दोस्त था मेरा, उस दोस्त के साथ में अपने भाई घर से निकला था। तो दोस्त मेरा को इसको इंदौर गया उसके भाई के पास, वहाँ पे भी 2-4-10 दिन रहे। तो वहाँ मेरे को भाई ने मेरे डाटा में वापसी मेरे को घर भेज दिया। घर आया तो घर में भी फिर वही बात है, थोड़े दिन के बाद बालक तो वही वाली बात कराए। तो मेरे को फिर बाप ने डांट दिया, बोले तुमको मेरे को दिखना नहीं, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो फिर मैं फिर उड़ारी मार गया। फिर मैं राजस्थान पहुंचा, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार था, बहुत बढ़िया परिवार था, उनके पास में रहा है। उन्होंने मेरे को 1500 रुपये महीना दिया। क्या दिया मेरे को? बोले 1500 रुपये आपको महीना दो। मतलब उनके पास में पैसा नहीं लिया मैंने, मतलब 4-5 हज़ार रुपये लिया जब मैं वहाँ से आया साल भर उनके पास रहने के बाद। फिर वो बताने लग रहे आपको पंजाब पहुँचा, वो कोई आदमी था दूसरा व्यक्ति वहीं काम करता था। वो बोले आपको चलो पंजाब ले चलता हूँ, वहाँ आपको अच्छी नौकरी लगवा देंगे। तो पंजाब में नौकरी कहाँ थी? तो मेरे जोन से पैसे दिए थे पंडित जी ने, वो भी ले गया वो। है ना जी। तो वहाँ मेरे को रोटी खाने देंगे पैसे नहीं रहे पंजाब में, जलंधर की बात है। जब आपने जी पहली धूणा की तपस्या करी, जो आपकी उम्र कितनी थी जी? मतलब ये मेरे को खुद को बेरा नहीं इतना है, देखो सत्य बोलना चाहिए। जब 12 साल की उम्र थी आपने कितनी परेशानी हुई जी तपस्या में? भाई देखो, वो तो उस टाइम पर जो कोई चीज़ अपने को कोई दर्द होता है वो तो उसी टाइम पर महसूस होता है, बाद में तो कुछ नहीं है। उसका क्या अभ्यास बताया जाए, है ना जी। तो सबसे पहले तो तपस्या मैंने पंचधूनी की करी थी, पंजाब में करी थी। पंजाब में है संगरूर जिला में बलवान पिंड में। वहाँ फिर बाजी जाकर वहाँ रहने लग गया था। वहाँ पे भी साल भर रहा था मैं। साल भर के बाद बाजी वहाँ से आ गए तो फिर मैं भी आ गया वहाँ से।
कि मेरे को तो गाँव ने वहाँ बहुत रोका मेरे को। फिर वही बात बाजी ने कहा, बोले को आपको आना है तो आप में आना है। फिर वहाँ से वही बात उन्होंने रोकने बाद फिर सुबह 4 बजे वहाँ से आए। सुबह 4 बजे गाँव में पता ही नहीं चला। चल पता ही नहीं लगन दिया मैंने, क्यों उनकी साइकिल थी, साइकिल के भी पंचर कर दिया तो मेरे गांव वालों ने वहाँ। हाँ कभी रात बाबा बाज जाए। और फिर भी मैं पंचर का साइकिल लेके फिर भी निकले आया मैं। हाँ जी। फिर जो आपने जी खड़ी तपस्या करी थी वह किस के बात मन में ले, कितने दिन की सोची थी शुरू में? तो हमने देखो, हमने कुछ नहीं सोचा, वो तो मैंने गुरु आज्ञा का पालन करना था। देखो शब्द शब्द होता है, क्या शब्द ही गुरु है। क्या आपको कह दे बोले बेटे आपको बरोटा काटना है तो काटो, चाहे दुखी होकर काटो या सुखी होकर काटो, काटना पड़ेगा। ऐसे गुरु महाराज ने उनको मेरे को अपना गुरु मान लिया, जिसको उन्हें उनकी आज्ञा का पालन तो अपना करना है, तो अपना धर्म हो जाता है। उनका कर्म उन्होंने करना है, जैसा करेंगे वो तो ईश्वर देख रहा है। ईश्वर गुरु तो वो स्वयं महादेव है। 12 साल की तपस्या करी जो उम्र बहुत कम थी जी, आपका डाडी भी गुनहरी थी। तो भगत कहते नहीं, तपस्या में और भजन में धरू भगत भी तो मेरे थे बहुत छोटे थे, मैं तो कुछ भी नहीं है ना। तो भगवान का करने कराने वाले ईश्वर है। क्यों अपने सारी चीज़ मतलब जो हमने चाहा वो नहीं हुआ, जो ईश्वर ने चाहा वही हुआ। तो वो जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, इसलिए अपन ने तो छोड़ ही दिया। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो नहीं करना है। कितनी तपस्या कर लीजिए टोटल आपने जी? ऐसा ना 12 साल तो मैं खड़ा रहा, 12 साल अग्नि पर कोई रखी, मतलब 7 साल तो अग्नि पर रखी चीज़ कोई खाई नहीं मैंने। 7 साल कुछ नहीं खाया जी? मगर अग्नि पर रखी चीज़ कुछ भी नहीं। अच्छा जी, मतलब पकी हुई चीज़ जी? हाँ, जो अग्नि पर रख दी नहीं कोई चीज़ जाए वो कि मैं रख दिया, वो मैंने नहीं खाया। अरे 5 साल जी हुए फिर? 5 साल जी कर फिर एक मुझे डॉक्टर ने मेरे को मतलब एक बार मैं बीमार हो गया, तो डॉक्टर बोले आज आपको चाय पानी पीना पड़ेगा, ना तो आप शरीर नहीं रहेगा आपका। तो जब से मैंने चाय पानी पीना शुरू कर दिया। बस चाय पानी, फिर भी और कुछ नहीं खाया? ना फिर चाय पानी, फिर भी चाय पानी पिया, थोड़ी बहुत सब्जी खाया करता। हाँ 5 साल फिर ऐसे काटे। जलधारा जी? जलधारा करी मैंने, 12 जलधारा करी है। ठंडा पानी हुआ जी, मटकिया में बर्फ हो जी, और वैसे सर्दी हुआ है उस टाइम जी। जब पहला मटका ऊपर पड़ा जी, किसा के ऊपर ऐसा ना, जब रब का नाम लेके बैठ गया ना, देखा हमारे भगत सिंह और थे, और राम का नाम लेके फांसी झूल गए तो फिर जल ही पड़ रहे, कौन समरते तो थोड़ी ना है। लगा जी भगत सिंह के फैन हो। जो आदमी फांसी चढ़ गया सामने है ना जी, सबसे बड़ी बात एक बात है, हम तो एक बात ही जानते हैं, जो उसके नाम से जब एक भगत सिंह फांसी चढ़ जाए तो हमारे ऊपर जल पड़ने आ रहा है, और अग्नि सिंह से क्या डरना है। तो जी उस टाइम परमात्मा ने याद करे जाओ जितनी देर जल पड़ा। वो कराने वाले तो परमात्मा ही है ना, अपन कौन करने वाले हैं, अपन क्या कर सकते हैं, अपन तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति आज इंसान ये बता दो, वो व्यक्ति मेरे को नहीं बता दो, वो इंसान ये कर सकता है, मैं मान जाऊंगा। आपके गुरु कौन है जी? श्री महंत फ्लाई गणेश गिरी जी महाराज। मौन व्रत भी रखेंगे जी? हाँ मतलब मौन व्रत रहा मैं सारा, मतलब 20 दिन रहा। एक महीने 1.25 महीने का मौन धर्म किया था। ये समाधि बन रही बाबा जी की, उस टाइम पे मैं आया था, यहाँ कुछ बना नहीं था, तो मतलब मंदिर भी था, तो मतलब इसमें स्थापना नहीं थी। एक मैं इस गांव का भगत है रामेर, और एक जी सेठ था, वो गुजर गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो 4-5 आदमी मेरे पास गए, तो बोले बाबा जी हमारे गांव में मंदिर अधूरा पड़ा है, इसको आप के भजन से बन जाए तो अच्छी बात है। तो मैं जब से यहाँ आया, जब से फिर मैं यहाँ से कहीं गया नहीं। कितने साल होगी जी जगह? हाँ हो गए 17 साल के नड़े होने हो रहे। 17 साल तो बहुत ज़्यादा जी। एक साधु, बहुत कम साधु हैं जो इतना टाइम तक डटे आ रहे जी। साल के नड़े हो गए मेरे छोटे, मतलब यही बात है। देख यह बच्ची भी थी, अब देख ले कैड बड़ी हो रही है। अभी बच्ची जमा छोटी थी, बेटी इससे भी नहीं थी जी। 20 दिन डट के फिर के बात हुई? फिर होना क्या था, जो ईश्वर ने मंजूर वही होना है। 20 दिन की बोली थी? हाँ जो 20 दिन की, तो मतलब वो समाधि की चीज़ें चल रही थी, तो मतलब मैं ऊपर रहा करता मंदिर पे, मैं तले नहीं आया करता। तो गांव की जो कमेटी के बंदे थे वो सब भाज गए, क्यों यहाँ मिस्त्री ने सामान चाहिए था, तो सामान चाहिए तो मिस्त्री भाजन लगे। मैंने ये तो काम कर, ना मेरी समझ में पढ़ा लिखा कम व्यक्ति, ना मेरी पढ़ाई लिखाई उनको काम आवे। क्या मेरी लिखाई तो मैं ही पढ़ सकता हूँ, दूसरा नहीं पढ़ सकता है। इसलिए मेरी लिखाई तो मैं ही पढ़ सकता हूँ, दूसरा नहीं पढ़ पाएगा। मतलब मंदिर बनवाने के लिए बीच में रोकनी पड़ी? हाँ जी, इसलिए है। कदे जी आपने ऐसा सोया जी जो परमात्मा अपने पास ही है, कदे को मुझे को चमत्कारी सा जी? एक देखो, कोई भी चीज़ है, इन चीज़ों को हम दोहरा तो नहीं सकते नहीं। क्या कोई भी चीज़ है, जो चीज़ आपको एक बार
होगी वो दोबारा नहीं हो सकती। क्या हम खड़े श्री रहे, बहुत कुछ भगवान ने मेरे को, अब यहाँ मैं खड़ा रहा करता, सेवा भी की। जब कोई नहीं रहता, 2 भगत सो रहे थे, एक मैं था, खड़े श्री था, तो रात में बहुत भयंकर प्रकाश हुआ यहाँ। क्या तीनों ने देखा? मतलब वो तो दोनों सो रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं। मैंने खुद ने देखा, इतना प्रकाश हुआ जैसे जहाँ चरण पादुका नहीं है भगवान की, देखो ये यहाँ पे आके ऊपर से एक मतलब एक बल्ब आया, जैसे बल्ब नहीं होता है ऐसे उस रोशनी के पुरुष बन गया, मतलब इंसान बन गया वो। वही रोशनी मैंने समाधि में जाके जाती देखी इंसान के रूप में, वही रोशनी फिर यहाँ आकर पुनः वापसी जाती देखी मैंने खुद ने, यहाँ इसी जगह पे। जब यहाँ चरण थे रखे हुए थे जी पर? कुछ नहीं था ये बाद वो होने के बाद? उनके जब उनके दर्शन होने के बाद ये हुए बाद में रखे? हाँ जब मैंने की कोई तो शक्ति है वो। फिर अंदर में कितना चंदना हुआ जी, कितना का हौसला हुआ? उस दिन पाछे तो मेरे को नहीं हो गया भाई ये सर, मतलब वो तो हमारे साथ भगवान सही, जहाँ कहीं पे भी रहूँगा मेरे साथ है, भीतर में प्रकाश हो गया। हाँ मतलब उस दिन पाछे तो मैंने चाहे कहीं पे भी हूँ, ईश्वर तो ईश्वर है। कई नास्तिक हुआ है जी, ये बोलते हैं कुछ को नहीं है परमात्मा। देखो जिस आदमी ने कुछ करा नहीं, ये आप खेती करे, कोई भी आदमी खेती करता है, उसी ने भी रहा भाई खेती में क्या पड़ेगा, वो कितना उसमें झाड़ा लगेगा, कितनी उसमें मेहनत लगेगी। और जो आदमी भजन करता है उसकी भी रहा है कि तुम भजन कर रहा है कि ठगी मार रहा है। जो ठगी मारेगा तो उसका तो रिजल्ट भगवान दे देगा, कोड़ लग जाएगा, बीमार हो जाएगा और अटपट हो जाएगा। देखो भगवान तो देखो सर्वव्यापी है, छल किसी से साथ करोगे तो उसको देना पड़ेगा। जब आप बाबा बन गए थे, आपके घर वाले ने 12 साल के बाद पता चला था भाई अर्जुन, उस टाइम तो गिरी कौन थे जी, अर्जुन ही थे, अर्जुन अपना बाबा बन लिया और जीवित है। तो जब पहली बार आपकी बात हुई घर क्या कुकर हुई थी? मतलब उस टाइम पे मैं बिटमड़े में था, ओ मनान माता मेरी, उस टाइम मैं बिटमड़े में था, तो मेरे को बिटमड़े में सपना आया कि मेरी माता रानी ऊपर से पैड़ियों में तो पड़ गई। तो मेरे को एकदम से पसीना आ गया, सारे गात में पसीना, में डर सा गया। उठ के बैठा तो बाजी ने पूछा, बोले क्या बात हुई? बोले न बात हो गई क्या? फिर बाजी गए, बोले बात सत हुई भाई क्या? फिर बाजी ने उनको पता बताया, तो बोले न हुआ। फिर आपकी बात कब हुई जी फोन पर माता था पहली बार? वो बाजी गए ना, उन्हें तो मेरे को बिटमड़े बात हुई मेरे फ़ोन पे। हाँ तो खुश होगी जी माता जी? वो तो बताने लग रहे, वो तो उन्हें वही जानते हैं, उनकी खुशी में मैं क्या बताऊँ, है ना जी, उनकी खुशी में वही जानते हैं ना। तो जी इसमें जी जो आप साधु तपस्या करे है जी, तो पब्लिक ने जो जनता है भगत से, उन्हें कितना फायदा मिला एक साधु जिसका उम्र तपस्या करे जी? देखो मैं तो एक बात जानता हूँ मेरे भगवान, जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसके साथ ईश्वर लग लिया। क्या? जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसके साथ भगवान लग लिया, और जो उसके पीछे लग लिया तो भगवान उससे पहले उसकी पूर्ति करेगा जो उसकी सेवा करता है। कहेंगे वो उसका निष्ठा सही होगी तो, मतलब जो को बाबा तपस्या कर रहा है और जो बाबा ही तपस्या करवा रहा है, सेवा कर रहा है, उस सेवा करने में बाबा ही तपस्या तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, यही बात होगी। हाँ जी हाँ जी जी, तो यह बात है मेरे भगवान जी है। तो क्यों, उसने तो घर छोड़ा है तो उसकी तो भगवान रक्षा करने वाले हैं खुद, और उसकी क्यों जो उसकी सेवा कर रहा है तो उसकी रक्षा भी तो भगवान करेंगे, उससे पहले उसकी रक्षा करेंगे। क्यों? वो उसकी सेवा कर रहा है, क्यों उसके भगत की सेवा कर रहा है। वो कोई सिद्ध महापुरुष लोग अपने अवतार हुए हैं, हर युग में हुए हैं, समझ में आई बात। जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी हुए है, मच्छंदर नाथ जी हुए, गुरु दत्तात्रेय महाराज जी हुए है, इधर परशुराम जी हुए, माता अनसुईया हुई, मतलब जो सिद्ध महापुरुष सत्पुरुष लोग हुए। शक्ति भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो आदमी सच्चा है, समझ में आई भाई। कोई शक्ति प्राप्त वही व्यक्ति करता है, भगवान उसी को ही चमत्कार दिखा सकते हैं जो व्यक्ति सही है, और उसी का ईश्वर साथ देता है, सत्य का साथ देता है, ईश्वर झूठ का साथ नहीं देता। गुरु गोरक्षनाथ जी थे, उनकी अपनी परंपरा बनाई हुई है क्या? मच्छंदर नाथ है, गुरुदत्त महाराज हैं, उनकी अपनी परंपरा बनाई हुई है क्या? आदि गुरु शंकराचार्य तो उनकी अपनी परंपराएं बनाई हुई है। मतलब सत्य तो एक ही है, ईश्वर एक ही है क्या? उसके रूप अनेक है, लाइट तो एक ही है। सही इन्वेटर की हो और सोलर शीशा की और सब बिजली घर मत आती, तो लाइट तो एक ही है ना, तो उसके लिए आप चला कुछ भी सकते हो। तो ईश्वर तो अब एक ही है ना, सत्य एक ही है ना। जो जिसने सत्य को जाना और जिसने अपने आप पे विश्वास, जो विश्वास भगवान है। भगवान कौन है? विश्वास।
जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, जहाँ विश्वास नहीं होगा तो वहाँ भगवान नहीं है। जिसके खसर फसर है तो उसको खसर फसर मिलेगी, और जिसको विश्वास है ईश्वर पे तो पत्थर में भी दर्शन देगा। ये तो जी ये भगत तपस्या का भी प्लान है कई बार? एक बात है, जो अपना तो प्लान सारा उसी को दे दिया, उसका वो जाना कहाँ वो लैंड करेगा, कहाँ चढ़ाएगा है ना जी। सब सौदा अपन ने तो ईश्वर को छोड़ दिया। तो जी आप समाज ने के जो भगत से जी जो देखा आपने उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे जी? मैं तो यही देना चाहता हूँ, किसी के साथ छल ना करो, किसी बालक के साथ छल ना करो, किसी के बालक की ज़िंदगी से ना खिलो, चाहे वो महात्मा हो चाहे वो गृहस्थी हो सके तो बच्चे को अच्छे रास्ते का दिखाए, किसी रास्ते को बच्चे को रास्ता ना दिखाए, किसी बच्चे के साथ छल ना करे कोई, और जो छल करेगा उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो जी आपके लिए छल नहीं हो जरा आप मारा दूर तो कौन पावर? वो तो प्रभु जाना, वो तो कराने वाले तो ईश्वर ही है ना, वो तो करता कराना कौन है, अपन थोड़ी ना, वही है ना तो यह बात है। तो ये सुना अपना भाई बाबा अर्जुन गिरी जो बहुत मतलब कोई 33-34 साल की उम्र में 48 तपस्या कर चुके हैं। तो आपने बाबा जी के विचार सुने, किसी के लिए एक सभ्य कमेंट के माध्यम जरूर बताओ, और के सवाल रहेगा जो आपने नहीं पूछा वो भी कमेंट में जरूर बताइए, जो अगला साधु वो पूछा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।